गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम PT2 के लिए सर्कल चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जो क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, तो जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने पूछा था थ्योरम 10.11, तो इसका आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल इसका एप्लीकेशन पार्ट आपके पास है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब इसे सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो A प्लस सी एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। फिर था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 10.5। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन फिगर 10.39 ये फिगर है। ओके, ABCD आर 4 points on a circle. ABCD, they are 4 points on a circle. Okay, AC and BD intersect at a point E. AC and BD they intersect at point E such that angle BEC 130 डिग्री है और ECD 20 डिग्री है। आपको BAC की वैल्यू निकालनी, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए, उसके लिए हमने थ्योरम पढ़ी है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब हम अगर इस एंगल को निकाल लें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों दे आर इन सेम सेगमेंट, तो हम इसको निकाल के अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब ये एंगल निकल जाए तो ये भी उसके बराबर ही होगा। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC देखो x प्लस 20 डिग्री विल बी 130 डिग्री। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 110 डिग्री। तो x मतलब एंगल BDC, एंगल BDC 110 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा था कि इन ट्राइंगल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E. Okay, DBC 70 degree, BAC 30 degree. Find angle BCD. Further AB is equals to BC. Then find ECD. तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे BCD के लिए। देखो, ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तो सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री है BAC, तो एंगल BDC भी 30 डिग्री होगा। दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। नाउ इन ट्राइंगल BCD, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, तो हमारे पास एंगल BCD की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। ओके, नाउ सेकंड अगेन इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC, मतलब AB और BC इक्वल हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल मतलब BAC और BCA दोनों बराबर होंगे, मतलब BAC और BCA जैसे मैंने यहाँ भी आपको समझाया है, दोनों 30 डिग्री हो गए। अब हमें निकालना था एंगल ECD। तो ECD मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी। पूरा 80 है, ये 30 आ गया, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। तो एंगल ECD इज इक्वल टू 80 माइनस 30 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने पूछा था, मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बुक से बता देता हूँ। इसमें देखिए, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ACP इज इक्वल टू QCD, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूफ करना है। तो मेरे पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट, मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं। और एंगल 1 और एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट हैं, तो यहाँ से एंगल 1 2 3 4 इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल ACP 1 मीन्स ACP और ये QCD, तो इज इक्वल टू QCD, दे विल बी इक्वल। मैंने सिंपल शॉर्ट में बताया है। अब आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, जब हम कर रहे थे तो आपको जो मेथड था वो डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसलिए मैंने इस मेथड से बता दिया है। इन ट्रेपेजियम देखो, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच
ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं आप। ओके, तो अब हमारे पास देखो प्रूफ में क्या होगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि एक डी से एक लाइन पैरेलल खींच ली ए बी के, ठीक है, तो डी पैरेलल टू ए बी। अच्छा, तो यहाँ पे अब मुझे ये पैरेललोग्राम मिल गया क्योंकि ये तो पहले से पैरेलल थे। तो ए बी ई डी विल बी अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू डी सी था, दिस इज गिवन, एंड ई डी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। सो फाइनली वी कैन से डी ई इज इक्वल टू डी सी। इसका मतलब हुआ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमारे पास दो एंगल्स इक्वल आ गए। अब देखो 2 + 3 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, तो 2 1 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 मीन्स एंगल ए और 4 मीन्स एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से आप रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।